कि अगर पीपीटी बनाना है तो आपको कौन से वाले फैक्टर के ऊपर लिखना है और कौन से वाले फैक्टर को अवॉइड करना है, इससे मतलब। और नरेशन का भी जो होता है कि डायरेक्ट चालू नहीं करना है, ये सब मतलब बहुत सारे चीज तो आया है, मैं मतलब इम्प्रूव हुआ है मुझसे, यही बोलूंगा सर। और अभी तो सीख रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा और क्या है, और क्या लगता है सर? और मतलब जब भी मैं एक्चुअली जब मैं खुद से प्रैक्टिस करता था ना, हाँ तब मेरा तो जैसे टैग प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक टैग बना के भेजा, मैं हर वक्त मैम को भेजता था इसको चेक करने के लिए, और मैम उसको ठीक करके मतलब कहाँ कहाँ पे गलती हो रहा है वो 24/7 सपोर्ट मिलता था मैम से। ठीक है, ये बात मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जब भी किसी की मतलब कोई सा भी क्वेश्चन हो, और एसआरटी वाला हो या तो वैट वाला हो, मैम रुद्र सर सपोर्ट करता है ऑल टाइम। ये अच्छा बात है मुझे। मज़ा और आता जो है। इंटरेक्शन होता है, जो जैसे मैंने पहले तो डिफेंस के लिए पढ़ रहा था, जब सीटीएस के लिए, हाँ तब जो एक प्लेटफॉर्म में मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बात करने का कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ ठीक पे है, तो वो चीज़ है, तो क्या है कि चैट में ज़्यादा बात नहीं हो पाता। मतलब तुझे मज़ा आ रहा है ना क्लास में भाई? हाँ सर, मज़ा तो आ रहा है। हाँ, ओके। देखो यार, मज़ा आना चाहिए, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये मेरे बैच का बच्चा इसलिए तारीफ नहीं कर रहा है क्योंकि उसने खुद अपने ऊपर अपने अंदर ना चेंजेस होते हुए देखे हैं। अब जो भी बच्चे यहाँ पे हैं वो खुद महसूस कर सकते हैं। और अखिल, यू टेल मी, तू तो रुद्र सर वाले बैच में है, हाउ हाउ इज योर रिस्पॉन्स गोइंग बेसिकली? तेरा क्या मानना है? अगर मैं बोलूँ ओवरऑल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तू इतना दुखी करता है भाई साहब, Yeah. ये बहुत दुखी करता है यार, ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बच्चा है मेरे बैच का। चल बता। बोल। Sorry for disturbing you, sir. But on the purpose of looking into the whole platform, like the app that you have made, which is giving current affairs every day, as well as Rudra sir's batch mentorships, is actually very good, sir. He has asked many questions with me, and he was actually satisfied with the questions that he has asked with me, and as well as the answers that I give. And adding up to that, the recent updates like how to make a PPT in very well structured way, as well as how to answer the SRT, VAT, and TAT questions. And also, his mentorship is very good, sir, actually. And before to that, when I was about to appear to your SSB, I was not knowing a single inch about SSB. But when I got into your batch, it was like an sea of SSB that you have given to me. The knowledge you have given to me is more than enough for me. So, and I'm going to continue it. पैसे वसूल हो गए? Yes, sir. मेहनत के जा पैसे सर, मेहनत के पैसे थे, इसलिए वसूल वसूल करना पड़ा मेरे को। ज्यादा कम कम वसूल हुए, ज्यादा वैल्यू कितनी मिली? डबल मिली, 10x मिली? 100x सर, उतना बोल सकता हूँ, 100x सर। चल यार, थैंक यू सो मच मेरे भाई, रियली मीन्स अ लॉट यार। इतनी मेहनत इसलिए करता हूँ, ऐप भी खुद बनाया है, वेबसाइट भी खुद बनाई है, टैग भी पूरा खुद बनाया है अपने भाई के साथ मिलके, और टीम में मेंटर मैं खुद हूँ, लक्षदीप है जो खुद मेरी स्टूडेंट रही है, और निर्मला ने अभी बताया जैसा कि ही वाज हर ओन स्टूडेंट। ये फिर रुद्र सर के बैच में गया, इसको और एडवांस करनी थी, तो शुरुआत मैंने की ऐसे। जो बच्चे पैसे की वजह से नहीं स्ट्रगल करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है भाई, यूट्यूब पे मेरा सब कुछ फ्री है, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। आज फिर से मौका आया था, यूट्यूब ने बोला अपील डाल दो, हमसे गलती हो गई है तो भैया कि आपका मोनेटाइजेशन हमने बंद कर दिया था गलती से, हमने अपील डाली, तब तक उनका डेट पास हो गया। तो चैनल से मैं 1 रुपया नहीं कमाता, जो भी है फीस है उसी में मुझे सब कुछ देखना है, ठीक है। मेरा मकसद केवल इतना सा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाऊं जो फौज में जाने का सपना देखते हैं, और उनके लिए हर वो संभव every possible help that I can provide to them, I can do at least via this platform, because I have leave aside everything and then have done it, ठीक है। एंड तुम लोग देखते हो 8 बजे के सेशन में व्हेन यू गाइज आर देयर, तुम लोगों ने देखा है कि हर बच्चों को पकड़ के मैं इंडिविजुअल फीडबैक्स दे रहा हूँ। तो उसके पीछे लॉजिक एक यही रहता है कि यार ये बच्चे हैं, छोटे हैं मेरे से उम्र में, दे कम टू मी, आई वुड से क्या कहते हैं, ऑल ऑफ यू गाइज कम टू मी विद अ होप कि शिवम सर से बात करेंगे तो मज़ा आएगा, समझ रहे हो। तो वो सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए जो है
चलता हूँ। लक्ष्य चल रहा है अभी 6 महीने की। पहले मैंने सोचा था, टीम ने बोला कि भैया 3 महीने की वैलिडिटी देते हैं बच्चों को, लक्ष्य 3.0 कर लेंगे और उसके बाद का एक बैच और कर लेंगे। मैंने कहा यार 3 महीने में कुछ नहीं होने वाला, किसी बच्चे का मन करे बाद में भी आने का तो पैसे तो 9,000 रुपये ले ही रहे हो, 6 महीने की वैलिडिटी दे दो, 2025 इनका शॉर्ट हो जाएगा पूरा, जिसके एसएसबी आएंगे। तो हमने फिर उसकी सितंबर एंड तक वैलिडिटी कर दी है। यानी कि जो बच्चा 3.0 में आ रहा है वो 4.0 5.0 तक भी कर सकता है। यानी 3 बैच में पढ़ो, 24 घंटे मेरा नंबर चालू है। आई हैव 2 फोन, दोनों नंबर मेरे चालू हैं। तुमको कोई तकलीफ है बस एक बार मुझे मिस कॉल मार दो या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, नहीं रिप्लाई आ रहा है बार बार पिंग करते रहो, आएगा जरूर। सो आई केयर बिकॉज मैं उस रास्ते से निकला हूं भाई। मैं उसी रास्ते से निकला हूं जिस रास्ते पे तुम जाओगे या चलने वाले हो। एंड आई कैन टोटली फील योर पेन, एक भाई की तरह। करंट अफेयर नहीं आते। अभी आई वाज इन लास्ट लेक्चर में टीए के बैच में था। टीए बैच में सारे लोग वर्किंग है, 28 साल के लेके 38 साल तक के लोग हैं। वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके पैकेज 20-20 30-30 लाख रुपए के हैं महीने के, वो लोग टीए के बैच में पढ़ रहे हैं। मैं उनसे पर्सनली बात कर रहा था तो उनको मैंने यही बताया कि क्या करना है, कैसे करना है, कि स्पॉटिंग एरर, प्रीपोजिशन, सर इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, सबका मैं पर्सनली पकड़ पकड़ के डाउट दूर करता हूँ कि ये हमारी मैंने क्लास ली थी, ये वाली क्लास ली थी, इस क्लास का लिंक ये है, इस क्लास का लिंक ये है। दिस लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन आई एम डूइंग। एंड इतना सपोर्ट होने के बाद भी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, देन माय फ्रेंड देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू। ठीक है, सो आपको करना तो पड़ेगा। यू आर एक्चुअली क्या कहते हैं, मेरी तरफ से तो भाई पूरा धक्का मारता हूं मैं करने का। और एक चीज और है, आज मेरी बात हो रही थी, देयर इज अ सर्विंग सोल्जर, नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का, सर्विंग सोल्जर है वो, मेरे पास एसीसी के एग्जाम के लिए आया है, दोस्त का भाई है, मेरे एक फ्रेंड है उनका भाई है। उसने बड़ी उम्मीद से बोला कि भाई तेरी जिम्मेदारी पे छोड़ रही हूँ, तू देख लेना। मैं कहा अब उसका भाई तो मेरा भाई, मैं कहा भाई अब जितना मेरे से पॉसिबल होगा पेपर तो मैं निकलवा दूंगा तेरा, पेपर की तो तू टेंशन ले मत, ठीक है। क्योंकि एग्जाम अपन ने बहुत निकाले हैं, 5 CDS 8 एफकैट, टीए के पेपर, ये वो दाएं में, बहुत सारे बच्चे अपने पास होते हैं सारे एग्जाम्स में। और उनको ही बता रहा था कि कौन सी मैगजीन पढ़नी है, कौन सी किताब पढ़नी है, क्या क्या सिस्टम है, कैसे होगा, क्या होगा। तो इस लेवल पे हम फंस रहे हैं। अभी एक मोटिवेशन फैक्टर तुम्हारा है कि तुम्हें फौज में जाने का मन है, तुमसे मेहनत नहीं होती। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, बहुत ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मेक मनी। थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, यूट्यूब पे जाएगी ये वीडियो। तो कि अगर आपको कोई चीज मोटिवेट नहीं करती, अगर आपको पैसा मोटिवेट करता है ना, तो डू यू गाइज रिमेंबर देयर इज अ 8th पे कमीशन कमिंग अप? किस किस को पता है? Yes, sir, I know it. हम फौज में ना, हम व्हेन वी गो टू आर्म फोर्सेस, ठीक है, मैं अभी डाउट्स लूंगा। व्हेन वी गो टू आर्म फोर्सेस वी डू नॉट गो फॉर द मनी। आई नेवर वांटेड टू ज्वाइन फॉर मनी। मेरे को पैसा पूरा मेरे घर वालों को दे दो, मैं सर्व कर लूंगा, फिर भी मुझे नहीं चाहिए 1 रुपया भी देश की सेवा के लिए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट आई नीड, इफ आई एम गोइंग देयर, आई एम डिवोटिंग माई लाइफ, माई फैमिली इज वेल टेकन केयर ऑफ। अब 8th पे कमीशन जब आ रहा है, इफ यू आर ज्वाइनिंग एज ए न्यूली LT, सब लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में आप ज्वाइन कर रहे हो भाई साहब, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होने वाली है। अगर तुमको ये भी मोटिवेट नहीं करेगा तो फिर तुम शीशे के सामने खड़े होकर शक्ल देख लेना अपनी कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूं। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ाई करा दी, यहाँ तक पहुंचा दिया, उसके बाद अगर तुमसे पैसे भी नहीं कमाए जा रहे तो फिर दिक्कत है भाई तुम्हारे साथ। दे हैव गिवन यू द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन। इफ योर पेरेंट्स वर नॉट अवेलेबल, तो जो भी आपके गार्जियन थे वो उन्होंने आपको दिलाया होगा या आपने खुद की होगी मेहनत। पर यार दिस इज नॉट अ स्मॉल सम ऑफ मनी। आपकी फैमिली क्या, आपकी आने वाली 1-2 जनरेशन सेटल हो सकती हैं अगर आप मेहनत करोगे तो। क्योंकि 168% के आसपास का पे हाइक हो रहा है 8 पे कमीशन से। मैंने वीडियो डाली भी थी कि 30 लाख का CTC, लगभग 30 से 35 लाख का CTC बनेगा तुम्हारा, ठीक है, इतनी CTC बनेगी। इट्स अ, कोई भी फौज में किसी भी सर्विस में ऑफिसर बनोगे तो क्लास 1 गजेटेड पोस्ट है, इट्स अ क्लास 1 गजेटेड। आप UPSC सिविल सर्विसेज से कंपेयर करते हो, मेरे को लगता है कि SSB इज कंपैरेटिवली वेरी इजी देन UPSC सिविल सर्विसेज। मानते हो कि नहीं मानते? वहाँ तुम्हें सिविल सर्विस का पेपर देना पड़ेगा, जिसको 10-12 लाख लोग ऑलरेडी दे रहे हैं। SSB में तुम 3-4 महीने सीरियसली सबकॉन्शियस के लेवल पे अच्छे गुरु, अच्छे मेंटर के पास आके, या मेरे पास आके तैयारी करोगे, निकल जाते हैं बच्चे। तुम्हारे बैच में से बच्चे तुमने निकलते हुए देखे हैं आराम से। जो तुम्हारे साथ GD में बैठे होते थे वो सेलेक्ट हो गए, जो टेक 63-64 वाले बच्चे थे। TGC में भी देखा है तुमने जाते हुए बच्चों को बैच के। सो यार
इससे ले लो मोटिवेशन भाई, और कुछ तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रहा, तुम पैसे से मोटिवेशन ले लो। यू ऑल आर यंगस्टर्स, कितने लोगों को बाइक चलाना पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू ड्राइव? कितने लोगों को बाइक पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू ड्राइव बाइक्स? ओके, सलमान कौन सी बाइक है तेरे पास? सर शाइन है सर, होंडा शाइन। होंडा शाइन। हाँ तेरी ड्रीम बाइक कौन सी है? R15। R15। साला सोचेगा भी छोटा ही। पक R1 बोलता कम से कम, सर बोलता हायाबुसा सर। चल सर जी R15 क्या सर बोल। डुकाटी पैनिगल, ये इसे कहते हैं ड्रीम। पानी का ले, ठीक है, कम से कम 13-14 लाख की मोटरसाइकिल है सीधे, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 36। अच्छा 36 पैनी का ले तो 36 की है, सही बोल रहा है, ठीक है। तो दो पैसे जोड़ के खरीद लो, अच्छी तनख्वाह दे रही है सरकार। कमाओगे तभी तो, घुसोगे जब, सेलेक्ट होगे तभी तो होगा ना ये कार्यक्रम। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू ड्राइव कार्स? कौन सी? अखिल की बारी खत्म। कितने लोगों को गाड़ियां पसंद है? ठीक है, तो पैसे जोड़ के अपने सपनों को तो पूरा कर सकते हो लाइफ में। यंगस्टर हो कुछ तो, जैसे मेरे को गाड़ियां पसंद है, मेरे को बाइक्स का शौक तो नहीं, इतना कार्स का है। तो आई हैव 2 कार्स राइट नाउ, ठीक है, एक ईवी है, एक पेट्रोल है। अभी मेरी ड्रीम कार इज M340i, जो कि मैं ले लूँगा कुछ समय के बाद। पैसे जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो पैसे कमाओगे तभी तो होगा, तो पैसे तो मिल रहे हैं ना। अगर आप इस तरीके से सोचते हो, मेरे को गलत मत समझना। और इफ यू आर अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड यू आर गिविंग योर पेरेंट्स, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा के बड़ा कर दिया, आप अपने मम्मी पापा को, अगर 2 लाख रुपए तुम्हारी तनख्वाह है, 2 लाख चलो डिडक्शन के बाद 1.5 लाख आ रही है, अपने घर पे दे दो 50,000 रुपए। यू कीप 1.25, चल 1 लाख रुपए रख लिए तुमने अपने पास। 1 लाख रुपए कम होते हैं अखिल? बताइए जरा, कितने पैसे कमाता है तू महीने में अभी? 10,000 सर पार्ट टाइम। एंड फॉर दैट Only during 10,000 the- तुझे याद है ना, तेरे को फीस देने में मैंने कितना कंसेशन दिया था कि तेरे को जब पैसे होंगे तो फीस जमा कर देना। टेंशन में मत आ, तू तैयारी कर ले, जब तेरे पास पैसे होंगे तो तू फीस मेरे को तब दे दियो। किया था उस टाइम पे हमने ये काम। यस सर। मेरे को पैसा कमाना है भाई, बिल्कुल कमाना है। मैं कोचिंग चला रहा हूँ, ठीक है, कमाना है, मेरे को भी घर चलाना है, पर मेरे को बच्चा दिक्कत में है मेरा, तब नहीं पैसा कमाना भाई, मैं वेट कर लूंगा। मेरा मकसद है तेरा सिलेक्शन, मेरा मकसद तुम्हारा सिलेक्शन पहले है। तो आई ऑलवेज से कि तुमको प्रॉब्लम है, टॉक टू मी, भैया मेरे को ये दिक्कत हो रही है, भैया कोई सोल्यूशन है? भाई मैं निकाल दूंगा रास्ता, मुझे पता है क्या दिक्कतें होती है, मैं भी उसी रास्ते से आया हूँ। मैं कोई अमीर बाप की औलाद नहीं हूँ कि बहुत पैसा पड़ा हुआ है। आई नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स पीपल माइट बी फेसिंग, ठीक है। अगर आप अपने घर पे मम्मी पापा को 50,000 रुपये महीने देना चालू करोगे तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आएंगे बताओ। कोई ऐसा बच्चा है जिसके फादर की, मतलब आई डू नॉट वांट टू से इन दैट मैनर कि बहुत स्ट्रगल के साथ आपको पढ़ाई कराई है। बहुत सारे बच्चे होंगे यार। अगर आप अपने पिता को, सलमान तू बता, सलमान आवाज आ रही है तेरे को? सलमान ठीक है, कोई नहीं। और कोई बच्चा है? अगर कोई बच्चा बताओ, अगर आप अपने मम्मी पापा को 50,000 रुपये महीने देना चालू कर दोगे, बाय योर ओन मनी, यू आर अर्निंग दैट मनी, तो क्या चेंज आएगा आपकी लाइफ में बताओ। एनीवन वांट्स टू टेल मी? सर वो लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा पहले तो। तुम उस खुशी को फील कर सकते हो, केवल शब्दों से बयान नहीं कर पाओगे मेरे भाई, ठीक है। सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तुम्हारे फादर, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू यार। उन्होंने आपको जन्म दिया, उन्होंने आपको पढ़ाई लिखाई करा के यहाँ तक पहुँचाया, तुम्हारा दायित्व तो बनता है मेहनत करने का यार। सिंपल सी बात समझो मेरी। मैं एक इंजीनियर होने के नाते, मेरे पास मेनली टेकी वाले बच्चे हैं, सारे टेक वाले हैं, बीटेक वाले हैं। तुम भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे पापा की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हमसे ऐसे रहती है दाएं बाएं, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि आज ये कर दूं, आज वो कर दूं, मतलब कभी कुछ अच्छा कर दूं, ये आज ये करता हूँ। मैंने अपने पापा को बोला कि यार आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो, एक ना ईवी लेके देते हैं तुमको। बोले क्यों, पैसे में आग लगाते रहते हो तुम लोग। देखो बस पैसे खर्च करने में जाता है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा मस्त जाओ, एकदम गाने वाने सुनते हुए, चिल करते हुए, रिलैक्स, 2-3 दोस्तों को साथ लेके जाओ। तो यू बीइंग अ किड ऑफ योर पेरेंट्स,
यू विल इंश्योर कि यार एटलीस्ट दे आर हैविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, फाइनेंशियली आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। वो कब होगा? जब आप इस मुकाम पे पहुंच जाओगे। और उस मुकाम पे पहुंचने के लिए बेटा आपको एक ही चीज करनी है, हार्ड वर्क। यू नीड सपोर्ट। मैं हूं। कोई तुमको अब पूरे यूट्यूब पे उठा के दिखा देना कोई टीचर, तो मैं इस तरीके से बोल रहा हूं कि तू आ जा, बाकी मैं देख लूंगा, मैं अपना नाम बदल दूंगा भाई, चैनल बंद कर दूंगा। है निर्मालया बोला, एक और बच्चा बोल रहा था यहाँ पे, श्लोक बोल रहा था, आई थिंक श्लोक ने हाथ खड़ा किया था। श्लोक बता क्या चेंज आएगा जीवन में अगर ऐसा हो जाता है तो? यू आर सपोर्टिंग योर पेरेंट्स फाइनेंशियली। सर जी, सबसे पहले तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होंगी। देन हमारे पेरेंट्स, समाज हम पे बहुत प्राउड फील करेगा। देन हमारी जो पर्सनैलिटी है वो 2x एनहांस होंगी। हम एक अच्छे डायरेक्शन में काम करेंगे हमेशा, हम एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनेंगे। यस तो ये चेंजेस आएगा हमारे पर्सनैलिटी में। बिल्कुल। और तुमको देख के 4 बच्चे और मोटिवेट होंगे कि मेरे को भैया जैसा बनना है या दीदी जैसा बनना है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ बताओ? जी बिल्कुल सर। ये होते हैं लाइफ में गोल्स, समझे? ऐसे सोचो, जिस दिन तुमको पढ़ने का मन ना करे ना, ये सोचना कि भाई मैं नहीं तो कोई और ले लेगा सीट मेरी, उस दिन तुम पढ़ोगे भाई। जिस दिन तुमको गोली देने का मन करे, जिस दिन तुमसे एसएसबी की तैयारी ना हो, जिस दिन तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है और तुम इंग्लिश के लिए मिरर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या तुम जनरल अवेयरनेस के इंप्रूव करने के लिए, जीडी में अच्छा बोलने के लिए, कम्युनिकेशन पे काम नहीं करे, उस दिन तुम्हारे को डर लग जाना चाहिए कि यार शिवम सर ने बोला था 8वां वेतन आयोग आ रहा है पैसे का लॉस हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्राइविंग फैक्टर। मेरे एसएसबी में जब मेरे से पूछा जाता है, आई यूज्ड टू टेल कि सर पे स्केल इज ऑल्सो नाइस, आई कैन सपोर्ट माई फैमिली फाइनेंशियली। देश सेवा एक जगह है ठीक है, पर परिवार का पेट पालने के लिए तो पैसा चाहिए ना भाई। बच्चे होंगे, उनको फीस भी जमा करनी है। 2 बच्चों की ध्यान वैसे सरकार रखती है अगर आप ऑफिसर होते हो तो, ठीक है, बट यू कैन गिव देम, I'll be very practical, I'm being a very practical person, I'll tell you, you can give your parents a very good and amazing and अच्छी लाइफ अगर आप बन जाते हो तो। संडे को सेशन करने का कोई मूड नहीं था मेरा, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं रोज क्लास में होता हूँ इस टाइम, इसलिए बोला कि आ जाओ तुम लोग, कुछ मोटिवेशन की बातें हो जाएंगी, कुछ तुम्हारे डाउट्स हो जाएंगे। और ये चीज़ मेरे मन में खटक रही थी। अभी मैं एक टीए वाले बैच में एक बच्चे से ये डिस्कस कर रहा था, वो कह रहा भैया सोचो मत, कर दो, बता दो इनको, क्योंकि वो सर्विंग सोल्जर है। उसका मोटिवेशन है कि सर मेरी तनख्वाह इतनी बढ़ जाएगी अगर मैं बन गया तो। बोला आप सोचो मत, आप कर दो सेशन। मैंने कहा चलो कर देते हैं फिर। तो ये सारी चीजें हैं। तो जिस दिन यार इफ दिस कैन मोटिवेट यू, आई विल डू इट हैप्पीली, कि मैं तुमको नंबर बता दूं कि यार ये कहानी भी हो सकती है। मतलब छोटी उम्र में 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में अगर आप क्लास 1 अफसर बन रहे हो, इफ यू आर एबल टू मेक समथिंग आउट ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल्सो सपोर्टिंग योर फैमिली एंड योर पेरेंट्स, योर यंगर सिबलिंग्स, ठीक है। कई बार किसी के साथ ऐसा हुआ है अभी तो भगवान की कृपा से टचवुड उस स्थिति में है कि कोई छोटा भाई बहन कभी हेल्प मांगे तो हम कर देते हैं, कि तुम्हारे छोटे भाई बहन ने तुमसे कोई हेल्प मांगी और तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। हुआ है किसी के साथ ऐसा? बताओ। हुआ है सलमान? क्या हुआ था बताना चाहेगा? क्या इंसिडेंट हुआ था? सर ईद पे ना सर पैसे मांग रहे थे। मेरे भैया ने ना सबको पैसे दिए थे सर ईद में। और वो बोले भैया तेरे से बड़े भैया ने भी पैसे दिए, अब तू भी दे, तू भी हमारे से बड़ा है। तो मेरा मुंह से कुछ बात ही नहीं निकल पाई। तो इसलिए तुमको करना है, ठीक है। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, बस आई जस्ट वांटेड टू, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ यार, मैं तुम्हारे जैसा ही था एक टाइम में। मैं बहुत एवरेज बच्चा हूँ, मैं 60-70% में घुमा हूँ, मैं 80 पे तो पहुंचा भी नहीं कभी। मैक्सिमम परसेंटेज मेरी 74.5 ही थी, हाँ इतनी थी, 8 फाइनल ईयर ऑफ बीटेक। तो तुम्हारी और हमारी प्रॉब्लम सेम ही है, कोई और अलग नहीं है। लाइफ में जो चीजें हैं ना कॉमन है। एक मिडिल क्लास का बच्चा जो होता है ना, हाँ भाई अगर आप प्रिविलेज्ड हो, आपके पेरेंट्स का कारोबार है या इफ पेरेंट्स आर वेल सेटल्ड, वो उनकी मेहनत है, ठीक है, बट वो आपके लिए हमेशा बेस्ट ही चाहेंगे। बट अगर आप अपनी मेहनत से, आप अपनी एक चॉइस से, अपने एक डिसीजन से, आज मैं पापा से बात कर रहा था पिछले वाले लेक्चर में, पापा कॉल दो दिन से पिताजी से बात नहीं की थी, तो उनका कॉल आया, तो फिर मैंने बात करी, तो ही वाज सेइंग कि मैं तेरी वीडियोस देखता हूँ सारी, मुझे अच्छा लगता है जिस तरीके से तू बच्चों को मोटिवेट करता है। तो मतलब मैं
ही वॉज नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव। वो यूट्यूब की कम्युनिटी पे पेरेंट्स की वीडियोस वगैरह मैं डाल देता हूँ ना कभी कभी। तो माई फादर इज अ टीचर, आई नेवर वांटेड टू बिकम अ टीचर। मैं कभी बनना ही नहीं चाहता था, कहीं भी नहीं था प्लान ऑफ एक्शन टीचर बनूंगा। और जब मैंने गदर मचाते हुए देखा लोगों को तो मुझे उतरना पड़ा मैदान में, क्योंकि यार मेरे खून में है ये चीज़। आई एम 3rd जनरेशन, दादी बाबा भी थे, पापा भी हैं, छोटा भाई भी है, मैं बन गया ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन मकसद होता है कि यार ये बच्चे जो है ना इनका कुछ तो हो जाए, अगर हम कहीं पे मदद कर पाएँ तो कर देते हैं, चलो कल को याद रखे ना रखे पर एटलीस्ट इसका भविष्य बन जाएगा। तो मुद्दा ये है, तो आपको ना समर्थ बनना है, यू हैव टू बी कैपेबल गाइस, ठीक है बच्चों। तुम्हें कैपेबल बनना है कि कल को तुम्हारा छोटा भाई बहन कि बोले भैया या दीदी मेरे को ना ये चाहिए, तो यू कैन हेल्प देम। और वो आपकी तरफ जब देखे ना कि यार ये मेरा भाई है या मेरी बहन है, तो दे कैन लाइक एकदम छाती चौड़ी हो जानी चाहिए कि दे कैन बी सेइंग इट विद प्राउड कि यार ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ही इज एन आर्मी ऑफिसर, ही इज एन नेवल ऑफिसर, ही इज एन एयरफोर्स ऑफिसर। वो डिसाइड ना तुम ही करने वाले हो। आज इतनी मेहनत कर लोगे, कल खुद को ही थैंक यू बोल रहे होगे, मुझे बोलो ना बोलो, खुद को थैंक यू बोल रहे होगे। मेरा काम है बताने का भाई, मेरा काम ये भी बताने का है कि आपके पास समय लिमिटेड है, आप 25 साल के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं टीए का गेम अलग है, वो छोड़ दो। टिल द टाइम यू हैव योर रेगुलर अटेम्प्ट्स लेफ्ट, जो कर सकते हो कर लो, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। बहुत सारे बच्चे ऑफिस में हैं, बहुत सारे बच्चे पार्ट टाइम जॉब्स में हैं, कोई कुछ बेचारा किसी की लाइफ में कुछ है, कोई कैब चला के पैसे कमा रहा है, कोई जिम में इंस्ट्रक्टर बना हुआ है, कोई कैसे, हर किसी की लाइफ में अलग तरीके से प्रॉब्लम्स है, बट गोल सबका एक है। और इस गोल को प्राप्त वही करेगा, अचीव वही करेगा जो कि भाई एक्सट्रीमली डेडिकेटेड होगा। थोड़ा बहुत तैयारी को कोई नहीं पूछता। मेरे पापा एक बात बोलते थे कि यार देख तो पेपर पास करने भाई बेटा, थोड़ी बहुत तैयारी को कोई नहीं पूछता, या तो तू बेस्ट बन या तू छोड़ दे, दो ही रास्ते हैं, बीच का कोई रास्ता होता नहीं है। आइदर यू बिकम द बेस्ट और यू लीव इट। आई चोज टू बी द बेस्ट, इसलिए मैंने इतने सारे पेपर पास कर पाया बहुत के। छोड़ने का ऑप्शन था नहीं कि ये मेरा बेसिक नेचर नहीं है, आई नेवर गिव अप इन लाइफ। मैं छोड़ता हूं नहीं बीच में कुछ भी। मेरे से अगर कुछ सीख सकते हो तो मैं अपने फेलियर से भी यही बोलता हूँ कि यार मैं लगा रहा तब मुझे कामयाबी मिली। तुम बीच में छोड़ दोगे तो कहानी वहीं रुक जाएगी, बाद में तुम कहानी बनाओगे, 4 लोगों को डिमोटिवेट करोगे। और अगर निकल गए आगे, चलते रहे उस जर्नी में, तो कुछ बना लोगे खुद का। मैंने तो किया है भाई, देखी चीज़, देखो मैं उसी से बता रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत हो गई ज्ञान की बातें। 8वां वेतन आयोग आ रहा है, याद रखना, बहुत पैसा मिलता है, ठीक है। और वीडियोस बना दूंगा जब आएगा, जनवरी में लागू हो जाएगा, 2026 के आसपास आने वाला है प्रॉपर। तो जो भी बच्चा जा रहा है अभी अक्टूबर वाले कोर्स में या जनवरी 2026 वाले कोर्स में, OTA IIM कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी भी अकेडमी में आप जा रहे हो, यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। सरकार को शॉर्टेज है, ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, आर्मी में सबसे ज़्यादा है, फिर एयरफोर्स में है, फिर नेवी में है। अभी FCAT आएगा, FCAT का बैच भी आ जाएगा, आपको यूट्यूब पे सारी अपडेट देता रहूँगा मैं। CDS आने वाला है 28 मई को, CDS का फॉर्म खुल जाएगा, CDS सितंबर में 13 तारीख को, FCAT अगस्त में है, CG कैट आएगा और नेवी की टेक्निकल एंट्री फिर से आएगी, और SSC टेक जुलाई में आ जाएगा, जून जुलाई में फिर से आते रहेंगे अटेम्प्ट्स। तुम उसमें मेहनत करके जा रहे हो या टाइम पास करने जा रहे हो, तुम्हारे पे डिपेंड करता है। नाउ आई एम ओपन टू योर डाउट्स। अब पूछो, किसी के मन में कोई भी सवाल है बिंदास पूछ लो, चलो पूछो भाई। एनी डाउट? सर मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, तो आपका SSB बैच ज्वाइन कर सकता हूँ? अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो सेकंड ईयर ऑफ व्हाट, किस डिग्री के सेकंड ईयर में हूँ? बीटेक कर रहा है ना। देख मैं तुझे बेटा ये बोलूँगा, तू ज्वाइन तो कर सकता है पर अभी उसका कोई रिलीवेंस नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं बैच में लिमिटेड बच्चे लेता हूँ। मैंने 10 सीटें खोली थी लक्ष्य के बैच में, उसमें 20 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं। मेरे को हाथ पैर जोड़ के बच्चों ने एडमिशन लिया है, भैया हमें कर लो बस, ठीक है। और मैं छोड़ नहीं सकता। तू आना मेरे पास जब व्हेन यू आर इन योर 5th सेमेस्टर के बाद, ठीक है। हाँ, करने को तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तेरे पास पैसे हैं, इंटर्नशिप वगैरह करी है या फ्रीलांसिंग करते हो, पैसे जोड़े हैं, तो अपने पैसे से ज्वाइन करना, मम्मी पापा से मत मांगना। तेरे को तब तू मेहनत करेगा। तो बैच में आने के लिए मम्मी पापा से पैसे मांगेगा, फिर बोलेगा भैया मैं बैच में आऊँगा, तो तू कुछ नहीं करने वाला, फिर मेहनत टाइम पास करेगा फिर तू। ओके सर, ठीक है, तो तेरे लिए बेस्ट टाइम है। हाँ, तू मेरे पास अभी से आ सकता है रिटन की तैयारी करने के लिए बेटा। कम टू मी फॉर FCAT एंड CDS का प्रिपरेशन, उसमें आ जा तू। और SSB का बैच तो रिटन के सारे बच्चों को मैं SSB का बैच फ्री देता हूँ, गरुड़ वाला जो रिकॉर्डेड है अपना। लाइव बैच बाद में ज्वाइन कर लियो, समझा? सर रिटन का क्लास भी ऐसा ही होता है?
रिटन का क्लास इस स्टूडियो से होता है, पैनल दिख रहा है पीछे, इस पे चलती है क्लासेस, ऐप पे, मोबाइल ऐप है अपना एंड्रॉइड का, ठीक है। अलग नेक्स्ट लेवल चलती है भाई उसमें क्लासेस, उसमें रोज आप 3 लेक्चर में देखोगे मुझे, ठीक है। सर लाइव होते हैं ना? लाइव होता है, लाइव होता है, ऐप पे क्लासेस होती है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको, टेस्ट सीरीज मिलती है, पूरा सपोर्ट मिलता है। और अभी जो CDS का बैच है वो चलेगा आपका 20 मई से स्टार्ट होगा, तो मई जून जुलाई अगस्त, मई से चलोगे जून जुलाई अगस्त, और एग्जाम 13 सितंबर को 3-3.5 महीने चलेगा, अक्टूबर एंड तक की वैलिडिटी मिलेगी। सेम विद द एफकेट का एग्जाम अगस्त में है, तो अभी से चालू कर दे तैयारी, ताकि तू जब 7 सेमेस्टर में घुसेगा एकदम में उड़ा देना एक बार में पेपर, ओके समझा। ठीक है। इंक्वायरी करनी है बैच की फीस की, मेरे को नंबर पे मैसेज डाल दियो, मैं बता दूंगा, ब्राउजर भेज दूंगा कोचिंग का, ओके डन। और भी कोई बच्चा जो इसको यूट्यूब पे देखेगा, पिंड कमेंट में से नंबर निकाल लेना या डिस्क्रिप्शन में से निकाल लेना, मैं हूँ, 24 से 48 घंटे वेट करना, रिप्लाई आ जाएगा मेरा। हाँ विपुल क्या बोल रहा है, बोल। सर मेरी कॉन्फ्रेंस लंबी जाती है। ओके क्या पूछते हैं? लाइक जो मेरी जलंधर की कॉन्फ्रेंस गई थी, इसमें ज्यादा मेरे को फोकस कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग पे। अच्छा तो सर रिस्पॉन्सेज में गलती मैं SRTs में कर रहा हूँ या किसी और चीज में? मैं तुझे एक चीज सजेस्ट करूंगा, तू रुद्र सर वाले बैच में एक बार मेरे को ज्वाइन कर, अगले SSB से पहले। सर 19 को मेरा। ये वाली 19 को है? हाँ सर ये वाली। कौन सी एंट्री का है? मेरी सर ये एनसीसी एंट्री ये वाली। तो NCC में तो रिकमेंड हुआ था ना पिछली बार। हाँ हाँ सर। एक बार फोन पे बात करेंगे कल। ओके ओके सर। ठीक है, आज तो संडे है, तो मैं भाभी को 1 घंटे की क्लास करके बोला हूँ, 2 घंटे हो गए ठीक है, मेरे को डांट पड़ेगी, कल बात करेंगे फोन पे एक बार, क्या दिक्कत है देखते हैं, गूगल मीट पे बैठते हैं, पता करते हैं। ओके ओके सर। ओके ऑल राइट। यहाँ पे श्लोक है, श्लोक क्या कह रहा है बोल। सर मेरा अभी इस मंथ में, मई के महीने में 8 सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा, तो है। सर मुझको ऑफलाइन बैच लगानी थी SSB की, तो जून या जुलाई के स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे? तू कहाँ पे है, लोकेशन क्या है? महाराष्ट्र सर। मेरा ऑफलाइन है ही नहीं, महाराष्ट्र का बच्चा है, दाजी और ये सब तो गए थे, हमारा रुद्र सर का बूट कैंप आता है ऑफलाइन, ठीक है। ओके ओके। उसमें मैं सेलेक्टेड बच्चे लेता हूँ, पर कुछ बच्चे आते हैं, जैसे मेरे बच्चे मुंबई से भी गए थे, उत्तराखंड जाना पड़ेगा तुझे, ठीक है ना, वो सुविधा उपलब्ध है, बट दैट इज केस टू केस बेसिस पे है। अदरवाइज तो मैं तुझे बोलूंगा कि रुद्र सर की मेंटरशिप ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना पहले तू, ठीक है। और तेरे हाथ में SSB है कोई? सर अगला SSB है मेरा, नेवी SSC पायलट, डेट्स आने की है, डेट्स आने की है। तो मेरे को बता देना, तेरे को तू मेरे से WhatsApp पे कनेक्ट हो जा श्लोक, ठीक है सर। कल बात करूंगा तेरे से भी एक बार, ठीक है। हाँ हाँ मुझे याद रहेगा, कल तक तो ये बात करी थी गूगल मीट में, इस सेशन का स्क्रीनशॉट ले लियो, ओके। हाँ अखिल क्या बोल रहा है बोल। Sir, actually, I am not able to navigate to the medical requirement of Indian Navy, which is not available in their website. I have given you the number of Pallav na. Yes, I asked with him, but he's actually he told to go to the website itself, sir. I could not able to get it there, so he told to have a call tomorrow on the morning. तो उससे कनेक्ट कर ले एक बार। पल्लव टोल्ड यू ना कि he will help you out. I have already told him कि if someone of my guys is reaching out to you, please help him. Okay, sure. He is a junior, ठीक है, और बहुत अच्छा बच्चा है, वो हेल्प कर देगा। Thank you, sir. Thank you. वो रिकमेंडेड है नेवी में 2-3 बार, 3 बार इनफैक्ट, ठीक है, he will help you. गौतम बता, टेल मी। हेलो सर आई एम इन फोर्थ सेम खत्म होने वाला है, तो मैं CDS और TGC के बारे में पूछना था, तो बैच लूँ उसका या फिर अभी यूट्यूब से ही कर लूँ? कौन सा सेमेस्टर है तेरा? फोर्थ सेम खत्म होने वाला है। फोर्थ सेम खत्म होने वाला है, तो तुम 5वें सेमेस्टर और 6वें सेमेस्टर में ना भाई नंबर बढ़ाओ अपने। तुम्हारी ब्रांच कौन सी है? सर CSC। कितने परसेंटेज है तेरे अभी तक चारों सेमेस्टर में? सर अभी थर्ड सेमेस्टर तक 7.34 CGPA है। दिक्कत है भाई, 5वें 6वें में अगर तू मेहनत कर लेगा ना अच्छे से, थर्ड सेमेस्टर तक बता रहे हैं, तब तो तेरा चौथे का रिजल्ट आने वाला होगा, है ना, तू दे चुका है। 5th एंड 6th सेमेस्टर बचा है, बिकॉज 6th सेमेस्टर तक की बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग आती है। अगर आपके 75% एंड अबव है तो आपको SSC टेक का कॉल अप आ जाएगा। TGC की कट ऑफ जाती है ज़्यादा, समझ रहा है? यस सर। TGC कट ऑफ भाई जाती है ज़्यादा,
और तेरे को एफ कैट एरोनॉटिकल एम करना चाहिए, तेरे को नेवी टेक एम करना चाहिए और एसएससी टेक एम करना चाहिए। अभी तू कुछ कर मत कर, तुझे बैच में तो जब तेरे को आना है भाई, अगर फीस के अफोर्ड कर सकते हो मेरी तो आ जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, बट आई विल रिकमेंड स्टिल कि अभी आप मार्क्स बीटेक पे फोकस ज़्यादा करो। थर्ड ईयर में, हाँ थर्ड ईयर इज द आइडियल टाइम टू प्रिपेयर फॉर रिटन एग्जाम। तुझे एफ कैट सीडीएस बैच में आना है तो आ जा, क्योंकि उसमें एसएसबी का बैच तुझे वैसे ही मिल जाएगा साथ साथ, ठीक है। पर ओके सर। कॉलेज में भाई मेहनत कर, एकदम रगड़ दे। मैंने भी इंजीनियरिंग की है, थर्ड ईयर में मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअली में तैयारी चालू कर दी थी सीडीएस एफ कैट की, एंड मुझे होश नहीं होता था मैं कब क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में मैंने बहुत भाई आई वुड से बहुत भयंकर मेहनत करी थी बीटेक में। और फोर्थ ईयर तो सबका चिल होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सब होता है, निकल जाता है सबका आराम से। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जिसने इंजीनियरिंग में, फर्स्ट ईयर में तो सबको पता ही नहीं होता भाई कहाँ से क्या हो रहा है, सारे कॉमन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। सेकंड ईयर थर्ड ईयर मतलब कॉलेज में तो मेहनत करनी है, फाइनल ईयर चिल है, बाकी टाइम तो मेहनत ही कर रहे हो आप, क्योंकि सेकंड ईयर में आपके कोर के सब्जेक्ट आ जाते हैं। थर्ड ईयर में और डीप हो जाती हैं चीज़ें, और पढ़ना है फिर। पर थर्ड ईयर एक ऐसा टाइम है जहाँ बैलेंस आउट बना सकते हो, वहाँ पे आप आगे के 5 साल क्या करना है मुझे उसका डिसीजन ले सकते हो। सो आप मेरे को पर्सनली रीच आउट करेंगे व्हाट्सएप पे, और आपको मैं ब्राउज़र भेज दूंगा, तुझे सीडीएस एफ कैट की तैयारी करना चालू कर दे और बीटेक में नंबर बढ़ा अपने, कि अगर तुझे डायरेक्ट एंट्री चाहिए 75 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे तेरे को भाई। ओके सर। हाँ, हमारा निर्मालय है, निर्मालय के नंबर इतने ज़्यादा है ना कि इसको सोचना नहीं पड़ता। टीजीसी आता है इसका हर बार, और एसएससी टेक आता है हर बार, नेवी का भी आ जाएगा अगर ये भरेगा तो मुद्दे की बात यह है कि मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए आपका। बाकी भाई तेरे पास नंबर होगा, जिस नंबर से लिंक आया वही मेरा नंबर है, ठीक है। यस सर। हाँ, और किसी का कोई सवाल है बच्चों प्लीज़ पूछो। हाँ आखिर कुछ और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस श्लोक। सर जैसे मैं मेरे रिसेंट एसएसबी में स्क्रीन आउट हो चुका हूँ, तो सर मेनली स्क्रीनिंग डे में हमें किस पे ज्यादा फोकस करना होता है, पीपीटीटी पे या ओआईआर पे? और अगर पीपीटीटी पे करना होता है तो उसका प्रैक्टिस कैसे करें? आप 8 बजे वाले सेशन में आना चालू करो मेरे में, जिसमें मैं खुद बैठता हूँ, पीपीटीटी कराता हूँ, जीडी कराता हूँ, जीपी कराता हूँ। उसमें आप आओ, ग्रुप में आप हो तो आपको पता लग जाएगा, लिंक वहाँ आता है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी बैच आप मेरा ले सकते हो। एक 600 रुपये की कीमत पे भी मैंने बैच लॉन्च किया हुआ है। एक मैंने एसएसबी स्टेज 1 में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है ये चैनल पे वीडियो पड़ी है, एसएसबी स्क्रीनिंग मास्टर प्लान करके। जिस भी ग्रुप में तू है उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने डाला हुआ है बेटा, समझा। उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में वो स्टेज 1 की वीडियो पड़ी हुई है, नहीं होगी तो अभी डाल देंगे, टीम को बोल दूंगा डाल देगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जी सर। हाँ जी, मैं क्लास में हूँ, करता हूँ देखो कॉल बैक, रुक जा, ठीक है। तो ये है कहानी, है ना। तो हर चीज़ का ना सिस्टम बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है, उसको फॉलो करेगा तो तेरे को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट खुद ही दिखेगा। मैंने स्टेज 1 पे एसएसबी स्क्रीनिंग मास्टर प्लान करके पुराने जीडी वाले में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। तो आप फॉलो करते रहोगे तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। एनी मोर डाउट्स गाइस? उसके बाद फिर सेशन बंद करते हैं अपन। किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ लो बिंदास एकदम, ठीक है। सर मेरे को अभी बोल रहे थे ना सर टीएटी का वो कुछ तो वो चाहिए, मैसेज डाल के छोड़ देना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा यार, सबको दे दूंगा यार। मेरे को क्या करूंगा मैं, तुम लोगों को पढ़ाने का काम है मेरा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। बस एक बार भाई को थैंक यू भी बोल दोगे, भाई खुश हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये वाली किताब है, मैंने बुक मार्क लगा दिया है, श्रीवास्तव सर की है यहाँ पे, और मुझे इतने पेज अभी स्कैन करने, देखो इट्स अ न्यू बुक, आई नीड टू स्कैन इट गाइस। बहुत सारे पेज हैं बेटा, मैं रात में भेज दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। या फिर मैं एक काम करूंगा, इसके जितने भी चैप्टर्स मेरे पास है एक फोल्डर बना के ड्राइव लिंक डाल दूंगा, उस ड्राइव लिंक में ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, वहां से निकाल लेना तुम लोग, ठीक है। हाँ, पर इसको समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा डीपली, उसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी तो आ जाना मेरे पास, ठीक है। तो मैं लक्ष्य बैच में, लक्ष्य भी इसी के रेफरेंस से ले रही है, और रुद्र सर भी के पास भी यही कंटेंट होता है मोस्टली। हाँ, एनीथिंग एल्स? तो भाइयों और बहनों, अगर आपका कोई सवाल है तो आपके पास भाई का नंबर है ये वाला, एक तो नंबर मेरा ये है कोचिंग का, ये
और एक मेरा नंबर ये है 70, दिस इज माई प्राइमरी नंबर। आप मुझे इस पे रीच आउट करेंगे अगर आपको कोई तकलीफ है तो। CDS बैचेस कमिंग, एफकेट बैचेस कमिंग। एफकेट का बैच का नाम है तेजस, CDS के बैच का नाम है बलिदान। कॉम्बो बैचेस हैं दोनों के, और ऑफलाइन SSB का भी होता है, बट वो डिपेंड करता है सर लेंगे या नहीं लेंगे। कभी भी कोई दुख तकलीफ समस्या है मेरे को पर्सनली रीच आउट कर लेना। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। GD सेशंस हमारे बच्चों 8 बजे होते हैं हर शाम को। आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप 2 का, ज्वाइन हो जाना। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको SSB के रिसोर्सेज मिल जाएंगे। यूट्यूब पे अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देखेगा, सेशन को लाइक कर लेना, कोई हेल्प चाहिए नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है? तुम लोग को ओके? कोई डाउट? नो सर। चलो मेरी तरफ से सभी को बाय बाय, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, आई विल सी यू इन नेक्स्ट फॉर्म सून। चलो बाय बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय हिंद। तो ये हमारी ये गूगल मीट का सेशन था जहाँ पे मैंने बच्चों से बात करी। अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं रोज़ इन लोगों के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करता हूँ। लाइव Q&A था, संडे का दिन था, मेरे को क्लास करने का होता है, क्लास नहीं थी आज, बट अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे को क्लास करने की आदत हो चुकी है यार। तो आप लोगों को भी अगर SSB में मदद चाहिए, ये 2 नंबर है मेरे, कोशिश करना प्रेफरेबली आप मेरे को इस नंबर पर रीच आउट कर रहे हो, और अगर इस नंबर पर ना बात हो तो इस नंबर पर आप मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है? और आपसे हम मिलेंगे मंडे के लेक्चर में दोस्तों। मेरी तरफ से सभी भाइयों और बहनों को जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब कर लेना डिफेंस एग्जाम मास्टर का, कमेंट करके मुझे बताना, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए, NDA, CDS, एफकेट, SSB इंटरव्यू, टेरिटोरियल आर्मी या फौज में करियर कैसे बनाना है, तो आप जुड़े रहेंगे डिफेंस एग्जाम मास्टर के साथ। मैं आपको बोलना चाहूँगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद, टेक केयर।